नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पहली बार ताल ठोकेंगे 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पोते पोतियां, जानिए किसे कहां से मिल सकता है टिकट। हरियाणा की राजनीति में कभी लाल परिवारों की तूती बोलती। मुख्यमंत्री से उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे जननायक देवीलाल हो या फिर केंद्र सरकार में कद्दावर मंत्री और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल और भजनलाल, तीनों लालों ने राष्ट्रीय राजनीति में हरियाणा को विशेष पहचान दिलाई। अब इनके पोते पोतियां भाजपा के झंडे तले विधानसभा चुनाव के रण में ताल ठोकने को तैयार है। प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने राव वीरेंद्र सिंह की तीसरी पीढ़ी भी पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में दिखाई दे सकती है। ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जब 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पोते पोतियां मध्य और दक्षिण हरियाणा में कमल खिलाने के लिए जूझते नजर आएंगे। प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा अपने प्रत्याशियों को पहली लिस्ट में ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के पोते पोतियों पर दांव खेल सकती है। चौधरी भजनलाल के पौत्र और आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई को लगातार दूसरी बार टिकट पक्का है। बंसीलाल की पौत्री और राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट तय माना जा रहा है। देवीलाल के पौत्र आदित्य देवीलाल को भाजपा डबवाली विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह की पौत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को महेंद्रगढ़ की अटेली विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने की चर्चा है। नामी परिवारों से माहौल बनाने की रणनीति भाजपा पर गैरजाट की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं। भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल के वासियों को पार्टी में शामिल कर चुकी भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में नामी परिवारों से जुड़े लोगों को मौका देकर माहौल बनाया जा सकता है। इन परिवारों का हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सिरसा और जींद जिलों में खासा प्रभाव है, जबकि अहिरवाल में राव इंद्रजीत का दबदबा किसी से छिपा नहीं। राजनीतिक दिग्गजों के वारिसों के चुनावी रण में उतरने का फायदा 7 लगती सीटों पर भी होगा। किरण चौधरी के भाजपा में आने से जाटों में भी अलग संदेश गया है। भाजपा ने अतीत में लाल परिवारों के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन कर चुनाव लड़े हैं और सरकार चलाई है। ये पहला मौका है जब इन परिवारों के वारिस पूरी तरह भगवा रंग में रंगे हैं। विधानसभा चुनाव इन परिवारों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। विरोधियों का दावा है कि वह आदमपुर हलके तक सिमट गए हैं। भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला खुद तो हारे ही, अपनी रानिया विधानसभा सीट से भी सिरसा के पार्टी उम्मीदवार अशोक तंवर को लीड नहीं दिला पाए। बंसीलाल के घराने का भी प्रभाव क्षेत्र सीमित हुआ है, जिसकी बानगी श्रुति चौधरी का लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हारना है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।